बजट 2022 हैज बीन अनाउंस्ड और सबका यही मानना है कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया। सो इस प्रेजेंटेशन में हम लोग ये जानेंगे कि गवर्नमेंट का किन सेक्टर्स पे फोकस है और उन सेक्टर्स में गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है जिससे आगे जाके इंडिया में ग्रोथ अच्छी आ सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला फोकस है गवर्नमेंट का वो है पीएम गति शक्ति। नाउ इट इज ड्रिवन बाय 7 इंजन्स, नेमली रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट अपना बेस इतने अच्छे से बिल्ड करना चाह रही है कि आगे जाके कोई भी ऐसा इश्यूज नहीं आ जाए इन ट्रांसपोर्टेशन कि सपोज कोई चीज जो राजस्थान में बन रही है और अगर उसे चेन्नई पहुंचना है तो ज्यादा टाइम न लगे, ज्यादा कॉस्ट नहीं लगे एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। Secondly, the Gati Shakti program will provide railways with a boost. In the next 3 years, 400 new Vande Bharat trains will be designed and built. Next, the concept of one station, one product will be popularized to aid small enterprises. And in the next 3 years, India plans to build 100 cargo terminals. So, one station और one product का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हर स्टेशन में ऐसे प्रोडक्ट शोकेस किए जाएंगे जो स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्मॉल बिजनेसेस बनाते हैं बट वो ग्रो नहीं कर पाते। तो उन्हें विजिबिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करना चाह रही है कि हर स्टेशन में ऐसे शॉप्स क्रिएट किए जाए, इस्टेब्लिश किए जाए जो वहाँ के स्मॉल ओनर्स हैं वो वहाँ पर आके अपने गुड्स बेच सके। एंड द लास्ट इज द नेशनल हाईवे नेटवर्क विल बी एनलार्ज्ड by 25 kilometers in 2020 to 2023. The next focus of the government is in the defense sector. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for the domestic industry in 2020 to 2023। मतलब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, मेड इन इंडिया का जो विजन है गवर्नमेंट का वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ हमें दिख रहा है कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत एनकरेज करना चाह रही है कि वो यहाँ पर आए और अपने प्रोडक्ट्स सेल करें। Secondly, defense R&D will be opened up for industries, startups, and academia with 25% of the defense R&D budget. Lastly, private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipments with DRDO. तो यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट बिजनेसेस को, स्टार्टअप्स को एनकरेज किया जा रहा है कि वो डिफेंस के फील्ड में भी इनोवेशन लाए, क्रिएटिविटी लाए, सो दैट इट हेल्प्स द डिफेंस सेक्टर एज वेल। Next focus is on the education sector. कोविड के कारण all the schools have moved online, बट हमें भी पता है कि ऑनलाइन कुछ खास पढ़ाई होती नहीं है, उतना फोकस ऑनलाइन रहता नहीं है कहीं ना कहीं। सो व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम। इसको एक्सपैंड किया जाएगा फ्रॉम 12 चैनल्स टू 200 टीवी चैनल्स। नेक्स्ट, ऑल स्टेट्स विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस टू स्टूडेंट्स इन ग्रेड्स 1 to 12। Digital ecosystem for skilling and livelihood, Desk Stack e-portal will be launched to promote online training। अब जैसे जैसे टेक अपग्रेड होते जा रहा है, जैसे जैसे अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग चीज इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो उसके साथ हमारा स्किल भी अप टू डेट रहे, उसके लिए गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग दिस इकोसिस्टम नोन एज डेस्क स्टैक ई पोर्टल, जिससे हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सके। नेक्स्ट, वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस विल बी अलाउड इन द गिफ्ट सिटी। नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब फार्मर्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ तो होता ही है बजट में। तो इस बजट में क्या है? डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू द फार्मर्स ये प्रोवाइड किया जाएगा। प्रमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, यूज ऑफ किसान ड्रोन्स एंड एक्सपेंशन ऑफ वाटर सप्लाईज। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का फोकस यही है कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, ड्रोन्स का यूज किया जाए, सो दैट एफिशिएंसी मिले हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में। नेक्स्ट इज द ईवी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेक्टर। To strengthen the EV ecosystem, a battery swapping regulation will be introduced। अब हम सबको पता है अगर हम कोई लॉन्ग ट्रैवल करने जा रहे हैं तो पेट्रोल पंप्स तो हमें हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन चार्जिंग स्टेशंस हमें कहीं नहीं मिलती, या फिर बहुत कम जगह ही ऐसा होता है जहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस हो। तो अगर हम एक ईवी कार अडॉप्ट करने वाले हैं तो हमें ये सब चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट एक बैटरी स्वैपिंग रेगुलेशन लाना चाह रही है, तो आपको ये टेंशन नहीं हो कि अगर आपको प्लेस ए से प्लेस बी जाना और बीच में अगर आपकी बैटरी बंद हो जाए तो उसका भी सोल्यूशन आपके पास रहे। तो ये जो ईवी इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये पॉलिसी लाया जा रहा है। और सेकेंडली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें हो रही है, सस्टेनेबल एनर्जी यूज करना है, पोल्यूशन कम करना है। So government has allocated an additional of rupees 19,500 crores for production linked incentive scheme, that is known as the PLI scheme, for manufacturers of highly efficient modules with priority to fully integrated manufacturing units।
Next is the MSME and startups. Startups will be promoted to facilitate drone Shakti through varied applications and for drone as a service. यहाँ पर गवर्नमेंट ड्रोन्स को बहुत अच्छे से प्रमोट करना चाह रही है कि अलग अलग स्टार्टअप्स आए और ड्रोन्स एज अ सर्विस को यूज करें अपने बिजनेस मॉडल में. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिंग पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप्स फॉर प्रोवाइडिंग टैक्स इंसेंटिव्स. जो टैक्स इंसेंटिव स्टार्टअप्स को दी जा रही थी आई गेस टिल 2022 तक था, उसे एक्सटेंड किया गया टिल 2023. द नेक्स्ट सेगमेंट इज द डिजिटल करेंसी. सबको वेट था कि गवर्नमेंट का क्या टेक है ऑन क्रिप्टो करेंसीज, ऑन एनएफटीज. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस लाए हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स टू बी टैक्स्ड एट 30%. ये जो वर्चुअल एसेट्स है, इट इज मेनली योर क्रिप्टो करेंसीज एंड एनएफटीज. दे बोथ कम इनटू वर्चुअल एसेट्स एज ऑफ नाउ. Secondly, loss will not be allowed to be set off against any other income. होता क्या है कि कहीं पर अगर आपको लॉस हुआ है और कहीं पर आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप उसे सेट ऑफ करके एक नेट इनकम आप अपना दिखा सकते हो. तो अगर आपको डिजिटल करेंसी या वर्चुअल एसेट्स के थ्रू अगर आप कोई भी लॉस अगर आप सफर करते हो, तो वो आप कोई भी अदर इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते. गिफ्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज विल बी टैक्स एट द रिसीवर्स एंड. टीडीएस एट द रेट 1% ऑफ ट्रांसफर ऑफ वीडीए. जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अगर आप ट्रांसफर करोगे, तो वहां पर आपको 1% का टीडीएस देना पड़ेगा. लास्टली, द आरबीआई दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल लॉन्च अ डिजिटल रूपी बाय 2023. अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये चीज देखना, क्योंकि ब्लॉकचेन का जो होल कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑन डिसेंट्रलाइजेशन. नो वन कंट्रोल्स इट. तो कैसे आरबीआई एक डिजिटल रूपी लाएगी इसमें और कैसे ये इसे कंट्रोल करेगी, सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. नेक्स्ट इज द टैक्सेस. अब सबका एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि कहीं तो कम कर दे, कहीं तो सब्सिडी ज्यादा दे दे. बट इस बजट में गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया. एवरीथिंग इज मोर और लेस फ्लैट. बट फिर भी कुछ ना कुछ चेंजेस हुए विच विल गो थ्रू. फर्स्टली, द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द नेशनल पेंशन सिस्टम दैट इज द एनपीएस आर नाउ reduced at 14% for state government employees up from 10% previously. The proceeds of virtual or digital assets are subject to 30% tax. ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट, टैक्स लीव फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी. अगर किसी पर्सन डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं तो उन्हें टैक्स रिलीफ दिया जाएगा. नेक्स्ट, सरचार्ज ऑन एलटीसीजी कैप्ड एट 15% विच यूज्ड टू गो अप एट 37%. अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना, बहुत जन इससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में एलटीसीजी लगता है दैट इज एट 10%. तो क्या यहाँ पर मेरा टैक्स रेट बढ़ गया, क्या मुझे 15% टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, स्टॉक मार्केट से अगर आपको एलटीसीजी टैक्स अगर आपको पे करना है वो 10% पर ही चार्ज होगा. बट ऐसे भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं जिनका एलटीसीजी 37% तक जाता था, बट अब वो कैप कर दिया गया है 15%. मतलब एलटीसीजी सेगमेंट में जो भी एसेट्स आते हैं उसे 15% से ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा. नेक्स्ट, एनी सरचार्ज और सेस ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स इज नॉट अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर. बहुत सारे बिजनेस हाउसेस जब वो सरचार्ज या सेस पे करते हैं, उन्हें एक बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखाते थे. तो होता क्या है, जब वो बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखाते हैं उससे उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, और अगर कम प्रॉफिट होता है तो उन्हें टैक्स कम देना पड़ता है. सो गवर्नमेंट ने यहाँ पर आकर क्लैरिफाई कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते. आप सरचार्ज या सेस जो भी आप पे करते हो, ये आप बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर पर आप नहीं दिखा सकते. नेक्स्ट, नो सेट ऑफ एनी लॉसेस शैल बी अलाउड अगेंस्ट अनडिस्क्लोज्ड इनकम. अगर कोई आपको इनकम हो रहा है विच इज इन लॉस, सपोज अगर आप स्टॉक मार्केट में इफ यू आर इन्वेस्टिंग और अगर आपको शॉर्ट टर्म लॉस हो जाता है, तो अगर आप उसे डिस्क्लोज नहीं करोगे वाइल फाइलिंग योर टैक्सेस, होगा क्या, बाद में अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आप उसे सेट ऑफ नहीं कर पाओगे. तो आपको अगर आपका कहीं पर भी आपका लॉस होता है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्क्लोज दैट लॉस सो दैट इन फ्यूचर अगर आपको प्रॉफिट हो तो आप उसे सेट ऑफ कर सको. लास्टली, अलाउइंग टैक्स पेयर्स टू फाइल अपडेटेड रिटर्न विद इन 2 years फॉर करेक्टिंग एरर्स. सो होता क्या है, जब भी हम लोग टैक्स फाइल करते हैं, बहुत बार कोई कोई इनकम स्ट्रीम्स हम लोग की मिस हो जाती है या फिर हम ये दिखाना भूल जाते हैं. तो 2 साल के अंदर अंदर आप जो एरर्स है वो आप उसे करेक्ट करके आप वापस फाइल दे सकते हो. So now these are the last few important developments which are taking place. Firstly, e-passports. The issuance of e-passport use embedded chips and futuristic technology will be rolled out in 2020 to 2023. All 1.5 lakh post offices will come under the core banking system. Auctions for 5G spectrum will be held in 2022. 80 billion rupees will be made aside for affordable housing. जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उनका मेन फोकस यही रहा है कि वो कैसे हाउसिंग को अफोर्डेबल बना सके. तो यहाँ पर उसका भी एलोकेशन यहाँ पर 80 बिलियन रुपीस किया गया है. नेक्स्ट, केपेक्स टारगेट एक्सपैंडेड बाय 35%
फ्रॉम 5.54 लाख करोड़ टू 7.5 लाख करोड़। तो यहाँ पर जो केपेक्स जो इंडिया करेगी वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है, मतलब और एलोकेशन इसे दिया गया है बाय 35%। 75 digital banks in 75 districts will be set up by scheduled commercial banks to encourage digital payment. And lastly, 23 telemental health centers will be set up. This is a very great initiative by the Indian government जो acknowledge कर रहे हैं mental health is a serious issue, तो उसको यहाँ पर acknowledge किया जा रहा है और उसके तरफ एक step भी लिया जा रहा है, like 23 health centers will be set up, which is great. नाउ यू कैन गो थ्रू दिस ग्राफ जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें यही बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को पैसा आता कहाँ से और जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ पर रहा है। तो ये ग्राफ में बहुत ही इजी वे में आपको समझाया गया है यहाँ पर। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो कि यार गौतम, मुझे समझ में तो आ गया कि गवर्नमेंट इतना केपेक्स कर रही है, गवर्नमेंट इतना सब्सिडीज दे रही है, गवर्नमेंट इतना डेवलपमेंट कर रही है, तो इसका मैं फायदा कैसे उठाऊं? अगर मुझे स्टॉक मार्केट में कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो कौन सी ऐसी लाइकली कंपनीज है जो इससे बेनिफिट करेंगी और वो कंपनीज ग्रो करेंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। यहाँ पर जो भी स्टॉक्स और के नाम बताए जाएंगे या फिर दिखाए जाएंगे, इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैपिटल गुड सेगमेंट में। जैसे हमने पीएम गति शक्ति में देखा था कि बहुत सारा केपेक्स किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा, एक बेस बनाया जाएगा, तो उससे कौन कौन से सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे? मेटल्स, सीमेंट, रियल एस्टेट, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स। दीज आर बेसिकली दी सेक्टर्स जो फोकस में रहेगा अगर ये केपेक्स किया जाता है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड किया जाता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग, जो एक बेस बिल्डिंग की बात जो हम कर रहे थे, अगर वो किया जाता है, तो दीज आर द लाइकली सेक्टर्स विच विल बी बेनिफिटेड, और दीज आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज which can benefit from this. Lastly, और भी ऐसे सेक्टर्स हैं जो बेनिफिट करेंगे, हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा, लाइक ईवी बैटरी एंड सोलर पैनल्स, 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन होने वाला है तो उस सेक्टर में भी कंपनीज हैं, एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड डिफेंस। सो दीज आर द कंपनीज विच यू कैन कीप ऑन योर रेडर। आप अपना रिसर्च कर सकते हैं इन ईच एंड एवरी कंपनी, और जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको लगता है कि हाँ दिस विल विन बिग ऑर्डर्स, इनको सब्सिडी मिलेगा तो इनका कॉस्ट कम होगा, and after doing your research you can invest in these companies. If you are interested in gifting stocks to your loved ones, click on this particular video, and if you want to know how compounding works, click on this particular video. See you in my next video. Till then, invest research.